हेलो गाइस, वंस अगेन इजाज हिदायत और शिंदा इजाज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम जो बात करेंगे और ईसीजी पे। तो इससे पहले कि हम ईसीजी पे ब्रीफली बात करेंगे, जी। डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि बेसिक्स ईसीजी को समझने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि ईसीजी को जरा हम पढ़ें तो ईसीजी इंटरप्रिटेशन करने का जो मेन मकसद होता है वो हम हार्ट के रिदम को एक तो नोट करते हैं और एक हार्ट की जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को और उसमें इम्पल्स की इम्पल्सेस जो जनरेट होती है उसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, होती है तो उसका जो नॉर्मली हमारा स्टैंडर्ड है वो हम 25 मिली पर सेकंड के हिसाब से उसकी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और आपको पता है ईसीजी पे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, है ना। तो अगर हम बॉक्सेस की बात करें तो जो एक छोटा डब्बा होता है ना, स्मॉल बॉक्स है, वो होता है 0.04 सेकंड का। ठीक है, जो स्मॉल बॉक्स एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्स है ना, वो 0.04 सेकंड का है। और वो जो बड़ा बॉक्स है ना वो है 0.2 सेकंड का। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ आ गई बात की। अच्छा जी, अभी ये कुछ लगता है हम कोई इसका भी ऐड देने जा रहे हैं। हाँ, लोशन का लाए जी, हमें भी चेक करवाएं जी। बस ये हो गया जी, ये जनाब ये जी होममेड लोशन है तैयार। आइंदा फ्यूचर में लगता है मुझे इसकी भी एडवर्टाइजमेंट पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये खातून जो हमें बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत जी। इसमें क्या क्या डाला है आपने? हमारा इसीलिए दिल की धड़कने रोक के हमने आपकी तरफ आ गए। आपने धड़कने रोक दी है, बताएं। हाँ बताएं जी मैडम। सैनिटाइजर डाला है। अच्छा जी, और क्या डाला है? इसमें हिमानी का हैंड सैनिटाइजर है, इसके अंदर एलोवेरा जेल है, ठीक है, इसमें ग्लिसरीन है, ठीक है, और थोड़ी मकदार। अच्छा चलें जी, हम आप इसीजी की तरफ आ जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स पूरे तो सुन ले। अच्छा, और क्या जी? मुख्तलिफ लोशन डाले हैं, मुख्तलिफ लोशन डाल दिए आपने, ठीक है। तो जनाब हम ईसीजी की बात करें तो ईसीजी के जो है ना हार्ट रेट की हम बात करें तो हम शुरू करते हैं 300 हार्ट रेट से लेके 50 हार्ट रेट तक। तो अगर 300 हार्ट रेट है किसी, जस्ट फिगर आउट करो तो 300 हार्ट रेट में R to R इंटरवल, जैसे PQRST है तो R to R का जो ना इंटरवल है ना वो तकरीबन एक है R to R का। ठीक है, एक बॉक्स है। ठीक है, और उसमें जो नंबर ऑफ सेकंड आपको मिलेंगे 0.2, जो मैंने पहले बोला कि एक डब्बे के अंदर 0.2 है और उसके अंदर जो छोटे डब्बे हैं वो 0.04 सेकंड के है। समझ आएगी बात? यानी कि हार्ट रेट इतनी तेज धड़क रहा है कि उसके अंदर मुश्किल से एक जो बड़ा डब्बा एक के अंदर R to R पूरा आ जाता है। हार्ट रेट बहुत तेज है। और अगर वही 150 हार्ट रेट है तो उसमें दो बॉक्सेस बड़े वाले दो बॉक्सेस में R to R इंटरवल आ रहा है। और इसमें आपको सेकंड को भी कर लो तो इसमें 0.4 सेकंड आपको मिल गया। पहले 0.2 सेकंड थे, अब 0.4 सेकंड है। और अगर आपका हार्ट रेट 100 है तो उसमें R to R जो इंटरवल आ रहा है ना वो आ रहा है आपका तकरीबन 3 बॉक्सेस, बड़े वाले बॉक्सेस। ठीक है, तो उसमें आपकी जो सेकंड्स में वो बनेंगे 0.6 सेकंड्स। ठीक है, इसी तरह 75 हार्ट रेट को कर लो तो 75 हार्ट रेट में 4 बॉक्सेस आ जाते हैं बड़े वाले, और उनके जो सेकंड है 0.1 सेकंड है। 60 हार्ट रेट है, अब रेडी की तरफ जाना शुरू हो गया तो उसमें आपको मिलेंगे 5 बड़े बॉक्सेस ईसीजी के डब्बे के अंदर, और वो होगा 1 सेकंड का। और इसी तरह 50 हार्ट रेट है तो आपके पास 5 बॉक्सेस बड़े आएंगे। हार्ट रेट स्लो चल रहा है ना तो उसमें आपका जो टाइम पीरियड है वो 1.2 सेकंड्स है। ठीक है, ये तो समझ आएगी। तो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है PQRST पे। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि ना हमें ईसीजी को बेसिक्स ईसीजी समझ सकेंगे। वी विल नॉट गो इन डीप, बट जितना हमें आता है उतना आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जनाब नॉर्मल जो एक ईसीजी होती है ना वो होती है PQRST। तो उनका टाइम साइज वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो P पे बात करते हैं। P इंडिकेट क्या करता है? P ईसीजी में जो सबसे जो पहली जो सिंबल आती है वो आपकी आती है P। और ये जो PQRST है ये एक्चुअली इम्पल्सेस जो जनरेट होते हैं कंडक्टिव सिस्टम से, तो वो हार्ट के मसल में करंट पैदा करते हैं जिसमें उसमें ना जैसे P जब इन सिंबल है डीपोलराइजेशन का। सो जब P आता है ना ऐसे करके P बनी होती है तो वो एट्रियल डीपोलराइज, जो एट्रियल में ना हार्ट ऊपर वाले चैम्बर है एट्रियल है, नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, तो जब P का मतलब है कि ऊपर वाले डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियाज हो रहा है। ठीक है, और P वेव जो इन्फेंट या चिल्ड्रन के अंदर जो होता है ना इसका ड्यूरेशन कम होता है, शॉर्टर होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द अडल्ट। ठीक है, सो इन्फेंट के अंदर जो आपके पास जो इसके सेकंड्स होंगे ना P वेव के होंगे 0.04 सेकंड टू 0.07 सेकंड, क्योंकि बच्चों का हार्ट रेट तेज होता है।
एज कम्पेयर टू द बड़ा। Adults. तो बड़ों के अंदर जो आपको 0.6 से लेके 1 सेकेंड, ठीक है। जैसे मैंने आपको हार्ट रेट कम हो गया ना, बच्चों का हार्ट रेट हाई है, High है। 125 130 हार्ट रेट हो रहा है, तो उनका जो है ना इंटरवल ऑफ द सेकंड्स जो है ना, उसका पीक है जो सेकंड्स है जो बनने के, वो डीपोलराइजेशन करने के वो कम है, वो 0.04 से 0.07 सेकंड है। पर मेल के अंदर सॉरी एडल्ट के अंदर 0.6 से लेके 0.06 से लेके 1 सेकंड का उसका पी का इंटरवल है। ठीक है, ठीक है। अगर आपकी ईसीजी के अंदर पी बड़ी है, टॉल पी है, तो ये जो है ना इंडिकेट करता है कि आपके जो मरीज है या पेशेंट है ना, उसको राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है। पी टॉल आ रही है ना, पी बड़ी सी ऊंची करके आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसको जो वो इंडिकेट कर पेशेंट को राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है, एट्रियल, ठीक है, हाइपरट्रॉफी है। ठीक है, समझ आ गई। ये तो आ आपको पी। उसके बाद हम समझते हैं पी क्यू आर एस में पी आर इंटरवल बड़ा खास एक चीज है और इस पे बड़ा फोकस किया जाता है। तो पी आर इंटरवल जो होता है, ये इंटरवल जो पी से स्टार्ट होता है और क्यू आर एस जहाँ शुरू होने लगे उसके दौरान उसके दरमियान का जो टाइम सेकंड है उसको देखने की जरूरत है कि उसमें कितना वो टाइम ले रहा है। तो वो उसको वो भी हमें एक इंडिकेट्स करते हैं चीजें। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स देयरफॉर टाइम टेकन फ्रॉम द एट्रियल डीपोलराइजेशन टू वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, यानी ये वो इंटरवल है जो एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ और आगे से जब वो स्टार्ट हो रहा है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन का जो टाइम, उसका जो सेकंड उसको देखने का टाइम पीरियड से कहते हैं पीआर इंटरवल। तो मतलब फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल अब पीआर इंटर, हाँ बिल्कुल, वेंट्रिकल और एट्रियल एंड आपका डीपोलराइज हो रहा है, ये अभी डीपोलराइज होना शुरू हो। अच्छा, तो अभी होता क्या पीआर इंटरवल में, अगर आपका पीआर इंटरवल लॉन्ग है, बड़ा है, तो अगर पीआर इंटरवल आपका लॉन्ग है तो इट्स इंडिकेट द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को शोर करता है। शॉर्टन ये जो इसका इंटरवल जो है छोटा है, तो ये एक वाइट सिंड्रोम की भी निशानी है। तो पीआर इंटरवल अगर लंबा है तो इसका मतलब कि आपका हार्ट ब्लॉक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट भी हम नहीं जाएंगे, हम बीसीडी सीख रहे हैं। आप मुझे ये नहीं कहना कि अगर ये हो तो उसका इलाज किया, ये दिस इज द सेकंड फर्दर थिंग है डायग्नोसिस के बाद। अच्छा जी, अब आगे हैं पीआर इंटरवल को हमने डिस्कस कर लिया। अब कहते हैं क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो क्यू आर एस ऐसा इसमें स्टिमुलेट जो होता है, इसमें वेंट्रिकल आपके एक्चुअली स्टिमुलेट हो रहे होते हैं। तो इसमें हम इसको पढ़ते हैं कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है ना वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन है। जैसे पी जो था एट्रियल डीपोलराइजेशन है, अब ये वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन है। ठीक है, तो क्यू आर एस के अंदर जो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन है, रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फ्रॉम द एट्रियोवेंट्रिकल, जो एट्रियोवेंट्रिकल नोड्स है ना, उससे से इम्पल्स जनरेट हो रही है। जैसे ऐसे नोड जो है पी जनरेट कर रहे हैं, ऐसे नोड से जो इम्पल्स जनरेट होती है वो पी को कंट्रैक्ट करता है, पी सिंबल आते हैं। तो जैसे एट्रियोवेंट्रिकल ए बी नोड जो है ना, वो आपको क्यू आर एस को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो जो इसका जो क्यू आर एस की हम बात कर रहे हैं, तो क्यू आर वेंट्रिकल the height of the Q wave is and the ventricle septum, the height of the R and S wave depend on the thickness of the ventricle wall को उसके भी बताता है हमें। और the duration, अच्छा असल जो चीज हमें देखने वाली है वो है QRS की ड्यूरेशन। जैसे P की ड्यूरेशन हमने देखी, अब हमें QRS की ड्यूरेशन देखनी है कि आइडियल ड्यूरेशन QRS की कितनी है। तो ड्यूरेशन ऑफ द कम्प्लेक्स ड्यूरेशन इसकी होती है 0.06 से 0.08 सेकेंड बच्चों में, इन्फेंट में, और 0.1 सेकेंड चिल्ड्रन में होती है, और बड़ों में जो है ना अडल्ट के अंदर वो होता है 0.12 सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूटी की, क्यूटी इंटरवल की। जैसे पी क्यू, पहले हमने पी आर इंटरवल की बात कर ली, अब हम और उससे पहले हमने आर टू आर इंटरवल की बात की, उससे में रिदम पता चल रहा है हार्ट रेट का। अब हम बात कर रहे हैं क्यू टी। क्यू और टी ये वो जो रेस्टिंग ऑफ द हार्ट चैम्बर्स है ना, जहाँ पे आप हमारी कॉर्नरीज की फिलिंग हो रही होती है। ठीक है, ये वो टाइम है। सो क्यू टी इंटरवल, दिस इज द टाइम टेकन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्यू आर एस। क्यू आर एस के स्टार्ट से हम इसको शुरू करते हैं कम्प्लेक्स को, एंड द एंड ऑफ द टी वेव। ये वो टाइम जैसे क्यू शुरू हुआ और टी का एंड हुआ, तो ये वो टाइम फ्रेम कितना है, वो क्या हमें इंडिकेट करता है, उसको पढ़ते हैं। सो it represent ventricle depolarization and ventricle repolarization। depolarization और repolarization को इंडिकेट कर रहा है आपका QT इंटरवल। ठीक है, तो QT इंटरवल ने आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। ये वो टाइम पीरियड है Q से लेकर T तक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है कि अगर आपका QT इंटरवल जो प्रोलॉन्ग है, तो ये इंडिकेट करता है आपको हाइपर कैल्सीमिया।
ठीक है। हाइपोकैलीमिया और हाइपोमैग्नीसिया। तो अगर आपका क्यूटी इंटरवल जो है ना ये सॉरी मैं बात करता द शॉर्ट डिपेंड ऑन द एज एंड द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट, द फास्टर द रेट ऑफ द शॉर्टर द क्यूर। हार्ट रेट ज्यादा हो तो क्यूटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना, हार्ट रेट का रिदम और अगर ब्रेडी में तो उसका इंटरवल भी बढ़ जाएगा। तो कहता है कि प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल में इंडिकेट द हाइपर कैल्सीमिया, उसमें कैल्शियम ज्यादा है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ज्यादा है। और उसमें हाइपोकैलीमिया है, पोटेशियम कम है। हाइपोकैलीमिया पोटेशियम आपका 3 से कम है, 3 मिलीमोल पर लीटर से कम है। और हाइपोमैग्नीसिया, उसमें मैग्नीशियम की भी कमी है। तो जहाँ पे यहाँ हमें मैग्नीशियम को ट्रीट करना है, पोटेशियम को मे भी करना है, और मे भी कैल्शियम ज्यादा है। तो ये इंडिकेट कर रहा होता है आपका क्यूटी इंटरवल। और शॉर्टन क्यूटी इंटरवल रिफ्लेक्ट द हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर कैलीमिया। अगर तो आपका क्यूटी इंटरवल कम हो गया, शॉर्टन है, तो इसका मतलब वो हाइपर कैलीमिया है, ठीक है। हाइपर कैलीमिया और हाइपर कैल्सीमिया है, यानी उसमें कैल्शियम ज्यादा है और उसमें पोटेशियम ज्यादा है। और अगर उसका क्यूटी इंटरवल लंबा है तो इसका मतलब है कि उसमें आपके पास हाइपोमैग्नीसिया है, हाइपोकैलीमिया है, हाइपोमैग्नीसिया है, ठीक है। अब जो मेजर थिंग है वो एसटी इंटरवल, एस और टी के दरम्यान का जो इंटरवल है उस पे हम बात करते हैं। इसमें कोई ऐसे वो बना नहीं होता, वेवसी नहीं बनी होती, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई भी नहीं है। और ईसीजी पे आपको खास चीज नजर भी नहीं आएगी। एंड अगर आपका जैसे बाईपास में जाते हो तो कहते हैं एसटी एलिवेटेड है, इसका मतलब है कि उसकी कॉर्नरी परफ्यूज सही नहीं कर रही। और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसको इस्कीमिया हो रहा है, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो रहा है मरीज को, उसका एसटी एलिवेटेड है, ठीक है। तो ये जो टी वेव है ये वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन हो रही होती है इसके अंदर, ये फ्लैट होता है डायग्नो। और इसमें अगर इसमें कुछ चेंजिंग है तो ये मायोकार्डाइटिस या हाइपोथायराइडिज्म को सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। टॉल टी वेव में इंडिकेट द हाइपरकैलीमिया, इसमें पोटेशियम, जैसे बाईपास में तो पोटेशियम ज्यादा है तो उसमें टी वेव आपकी लॉन्ग आएगी, तो आप पोटेशियम को करेक्ट करते हो, फिर बाईपास से ऑफ होते हो, ठीक है, फिर ऑफ होते हो। या इसमें अब ये इस्कीमिया बुतार मायोकार्डियल इंफाक्शन इंडिकेट कर रहा है कि मरीज को एमआई हो गया, ठीक है। और इस्कीमिक चेंज इन द हार्ट रेट में आ जाता है। तो ये बेसिकली आज हमने ना बेसिक जो है बिल्कुल बेसिक ईसीजी पढ़ी है, PQRST को पढ़ा है और हार्ट रेट्स को पढ़ा है कि नॉर्मली जैसे बच्चे हैं तो इनका हार्ट रेट अमूमन 100 एंड अबव ही होता है, 110, 120, 125 हार्ट रेट बच्चों में मिलता है हमें। जो अडल्ट हैं इनका 70 to 100 के दरमियान आपको हार्ट रेट नॉर्मली मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि भाई इसको हम थोड़ा रिवाइज कर लें जस्ट सिंपल वर्ड्स में कि अगर हार्ट रेट आपका बढ़ा हुआ होता है तो आपके पास जो R to R इंटरवल में ना वो जो बॉक्स छोटा एक मिलेगा, और अगर हार्ट रेट कम हो रहा है तो आपको जो बड़े बॉक्सेस हैं इसी वो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और इसमें ड्यूरेशन आपके सेकंड्स की भी, इधर से अगर हार्ट रेट बढ़ा है तो उसमें सेकंड्स कम हो जाएंगे, और अगर हार्ट रेट ब्रेडी में तो उसमें आपको ज्यादा सेकंड्स मिलेंगे। तो आज हमने कोशिश की है कि ईसीजी को पढ़ने के लिए, ईसीजी का एक जो साइकिल है वो PQRST है। तो इसमें हार्ट की डीपोलराइजेशन हो रही होती है और रीपोलराइजेशन हो रहा है। इस सिंपल वर्ड्स में कि हार्ट की फिलिंग हो रही होती है चैम्बर्स की, और उसके बाद वो चैम्बर्स में जो वॉल्यूम आता है उसको बॉडी की तरफ पुश किया जा रहा होता है। और ये काम जो करता है वो जो आपकी हार्ट के अंदर एक कंडक्टिव सिस्टम होता है जिसके अंदर नोड्स होते हैं, एवी नोड, ऐसे नोड्स जो होते हैं एवी नोड्स हैं। तो और ये बंडल फाइबर्स की जो ब्रांचेज हैं, बंडल ऑफ फीस है ना, तो ये आगे फाइबर परगेंजीज वगैरह ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। जो इम्पल्सेस जो जनरेट करते हैं उससे आपके हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी, और इसमें एक टाइम फ्रेम है। अगर आपकी कंट्रैक्टिलिटी टाइम पे नहीं हो रही होती तो उसमें आपको अरिदमियाज हो जाते हैं। ये जो वर्ड आप यूज करें अरिदमियाज हैं, इसमें बायोजेमिनी, इसमें PACs हो जाती हैं, PVCs होते हैं। PACs होते हैं प्री मैच्योर एट्रियल कंट्रैक्शन हो रही है या प्री मैच्योर वेंट्रिकल कंट्रैक्टिलिटी हो रही होती है, तो उसे कहते हैं PVCs। वेंट्रिकल सही टाइम पे नहीं, प्री मैच्योर वेंट्रिकल, जैसे प्री मैच्योर बच्चा पैदा हो, यानी उसे 9 महीने में होना है तो पहले बच्चा है वो प्री मैच्योर। इसी तरह वेंट्रिकल को कब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है वो उससे पहले ही कर रहे हैं, तो प्री मैच्योर हो गया। अब एरिथमियास के 2 टाइप हैं, PACs और PVCs।
और तो फिर उसको ट्रीट किया जाता है उस हिसाब से कि कैसे कौन सा ऐसे नोड कंट्रोल कर रहा होता है एट्रियल कंट्रैक्टिलिटी को, और ए बी नोड जो कर रहा होता है वो वेंट्रिकल कंट्रैक्टिलिटी को, बंडल ऑफ हिज जो होता है तो फर्दर उसको कर रहा होता है आपके जो हाँ यस। तो हमने ट्राई किया कि आज बेसिक्स ऑफ ईसीजी को पढ़ें, और होप आपके आज का जो टॉपिक था आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एट दी एंड इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और फिर मिलेंगे किसी नए टॉक के साथ। हैव अ नाइस डे।